नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं और ये 10 के 10 स्टॉक चर्चित स्टॉक हैं, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का पार्ट है और इस समय मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में कोई ना कोई क्वेरी है, तो मैं न्यूज होगी तो वो न्यूज बताऊंगा। वैसे इनमें किसी में भी न्यूज बेस्ड एक्शन नहीं है, केवल और केवल एक व्यू दूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। जो भी व्यू बन रहा होगा वो बताऊंगा और ये पूरा का पूरा डिस्कशन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, क्योंकि डेटा तो है नहीं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं बाजार में किसी भी स्टॉक को जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो दो टाइप के आप दो तरीके से एनालाइज करते हो किसी भी स्टॉक को, एक क्वालिटेटिव बेसिस पे, एक क्वांटिटेटिव बेसिस पे। आप जब भी नंबर्स के फिगर्स के ऊपर बात करते हो तो वो होता है सबके लिए सिमिलर। मान के चलो किसी कंपनी का वैल्यूएशन अगर मुझे 50p का पीई दिख रहा है तो वो आपको भी 50 दिखेगा, तीसरे को भी। लेकिन हो सकता है मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में ग्रोथ हो, आपको लग रहा है कंपटीशन बढ़ने के कारण ग्रोथ ना हो, तो वहां सबका व्यू डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो होने वाला है ये प्योर एंड प्योर अपने अपने ओपिनियन पे होने वाला है, तो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों जियो फाइनेंस। आपको याद होगा जियो फाइनेंस, पहले मैं 10 के 10 स्टॉक के नाम बता दूं सो दैट आप जिस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो डायरेक्ट उसी स्टॉक पे पहुंचो, वीडियो को स्किप करो। जिस सीक्वेंस में नाम लूंगा उसी सीक्वेंस में स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। पहले जियो फाइनेंस, फिर इरेडा, देन आरवीएनएल, देन बीडीएल, आईआरएफसी, अदानी विलमार, डी मार्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दीपक नाइट्राइट एंड लास्टली जोमेटो। इन 10 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है जियो फाइनेंस। आपको याद होगा जब ये स्टॉक 20-20, 12-12, 13-13, 15-15% भाग रहा था तो मैंने आपके साथ 350 के करीबी व्यू बनाया था कि स्टॉक अभी तो बहुत तेज मोमेंटम में चल रहा है, 380 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, मे भी और भी ऊपर आ सकता है। लेकिन ये भाव ऐसा नहीं है कि आप टूट के पड़ो खरीदने के लिए, खरीदने वाला भाव नहीं है ये। कंपनी अच्छी है, दमदार है, 220 रुपए पे चिल्ला के आपसे का लेने के लिए। अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपके पास है स्टिल होल्ड करो, 500 रुपए मिलेगा ये आपको, लेकिन उसके लगे 12 से 15 महीने लगेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आइडिया है आपका, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं, आप इस स्टॉक को जब तक 340 का लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे दे तब तक मत बेचना, बैठे रहो। ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस दे दिया, इन्वेस्टमेंट में टेंशन फ्री होल्ड करने की राय है। ऊपर में आपको 450-500 मिलेगा, लेकिन उसके लिए 12 से 18 महीने लग सकते हैं। दूसरा है इरेडा। कल बड़ी तेजी आई, आज बड़ी गिरावट आई। देखिए, तेजी के पीछे कोई रीजन नहीं था। कंपनी अब महारत्न बनने की तैयारी में। 2030 तक के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और कल ही वीडियो में बोला था कि आप इस गाइडेंस पे ले रहे हो तो 1-2 दिन का प्राइस बिहेवियर देख के नहीं आपको रोकना। 5 साल की बात, 6 साल के लिए सोच रहे हो तो एक दिन के प्राइस में आपको क्या मिलने वाला है। तो वो 20-30, 32% की कैगर से आपका लोन ग्रोथ बढ़ रही है, 33% की कैगर से आपका डिस्बर्समेंट रेशियो बढ़ रहा है, तो फिर वो आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो ना, तो स्टिल होल्ड है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इस भाव पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं दिखती है। 120 रुपए के करीब मेरे को अच्छा लगता है ये शेयर। तीसरा है आरबीएनएल। सेम चीज है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, सरकार बनेगी, इसके चलते ये स्टॉक भागे। सरकार ने कहा पीएसयू स्टॉक पकड़ो, उसके चलते भागे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया हो, बदलाव आ गया हो। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। कैचअप रैली चल रही है, मतलब आप कैच करने की कोशिश करोगे इस रैली को तो शायद ट्रैप भी हो सकते हो। इसलिए मैं यही कहूंगा, जिन पे वो बैठे रहे, जिन पे नहीं है वो इंतजार करें सही समय का, सही भाव का। नो ट्रेड जोन में मेरी नजर में इस समय। सेम चीज मैं आईआरएफसी के लिए भी बोलूंगा, बट पहले बीडीएल का नंबर है तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। बीडीएल की बात करें तो अभी रिसेंटली एक इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, वो था स्प्लिट का, जिसके चलते शेयर बहुत तेज भागा। एक तो डिफेंस सेक्टर भाग रहा था, ऊपर से कॉर्पोरेट एक्शन हो गया तो और भाग गया। आज करेक्शन हो गई, कुछ भी खास तो नहीं हुआ, ऊपर से 10% नीचे है। मेरा मानना है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है। उस दिन भी मैंने कहा था कुछ खरीदने का मतलब नहीं बनता। ऊपर से बीडीएल 112 के पीई पे है तो महंगा अलग है। तो मैं अभी इस स्टॉक को टोटली अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। नंबर भी आने वाले हैं 30 मई को, नंबर अच्छे आने की उम्मीद कर सकते हो आप, क्योंकि बीईएल और एचएल के अच्छे आए हैं। बट बीडीएल, एचए और बीईएल की तरह नहीं चलता है, इसका अपना रूटीन है भाई साहब। तो ये नहीं कह सकते हम कि इसके भी अच्छे आएंगे, ये भी भागेगा रिजल्ट्स के बाद, हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी अलग कहानी चलती है इसकी। बट अभी इस भाव पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सुपर्ब है, अच्छा है, दमदार है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस में सबसे अच्छा मुझे एचएएल लगता है। बाकी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आईआरएफसी। जो आरवीएनएल के लिए कहा था सेम चीज आईआरएफसी के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए सुपर हिट है।
शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, गवर्नमेंट इलेक्शन इन सब के चलते वॉलेटाइल हो रहे हैं, प्लस बजट भी आएगा आपका, तो ये इनके लिए वॉलेटिलिटी का ट्रिगर बन रहा है बस। नेक्स्ट अदानी विलमार। दोस्तों अदानी ग्रुप से एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा वीक परफॉर्मेंस दे रही है। किसी सिंगल डे में एक बहुत बड़ा मूव आता है, लेकिन 2-3 दिन में वो पूरा मूव वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। बीते 6 महीने में इस तरीके के मूव कंपनी लगभग 7 से 8 बार दे चुकी है। एक दिन में 8-10% ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। इस कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी इसमें दम दिखती है, इसके कारोबार में दम दिखती है। फॉर्च्यून ब्रांड बहुत बड़ा है, बट अभी स्टॉक नहीं चल रहा है, होल्ड करने की राय है। आप चाहो तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, ये मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉल दूंगा। एग्जिट की राय नहीं होगी अगर आप इन्वेस्टर हो तो, और अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपके लिए स्टॉक है ही नहीं। बहुत स्टॉक है जो आपके लिए ट्रेड के लिए बन रहे हैं। डीमार्ट दोस्तों अभी इसमें एक करेक्शन आई है ऊपर 47-4900 का हाई लगाने का, मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक अपने बेस पे पहुंच रहा है 4400 के समथिंग की। छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा। अब डिस्क्लेमर, जो लोग मेरी वीडियो देख के कहते हैं कि भाई कभी खरीदने को नहीं बोलता, तो देखो 10 स्टॉक में से एक स्टॉक मेरे को डीमार्ट लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं। करंट भाव से ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास यहां से केवल 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 4375 का। 44 की क्लोजिंग है, 4475 का आज की क्लोजिंग है, 4375 का एसएल। टारगेट पहला आपका बनेगा 4600 का डायरेक्टली, देन 4670, देन 4900 का। हम ट्रेल करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, जल्दी से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। इसमें मेरे को लगता है इन्वेस्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू के हिसाब से भी 100 रुपए के स्टॉप लॉस के आप साथ आप चाहो तो इसे ओन कर सकते हो। नेक्स्ट है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ी दिक्कत चल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कंसोलिडेशन चल रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं चल रही है। मेरा मानना है अगर कोई डिप आ जाती है अराउंड 2200 रुपए करीब, तो वो मेरे को अच्छा भाव लगता है खरीदने के लिए। अभी मैं थोड़ा और वेट करना चाहूंगा, बाकी इन्वेस्टर स्टिल होल्ड करें। नेक्स्ट है दीपक नाइट्राइट। अगेन एक और ऐसा स्टॉक जो मैं आपके साथ कहूंगा कि अब ये बाइंग रेंज में आ चुका है। हमने पहले भी 2160 रुपए पे डिस्कस किया था, 2500 के टारगेट दिए थे, 2650 तक गई थी। अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, स्टॉक 2299 की क्लोजिंग है। पहला सपोर्ट तो एक्जैक्टली खड़ा है 2270 का, लेकिन मैं चाहता हूं 2270 का लेवल टूटे और नीचे 2160 के आसपास आए, तो 2160 पे हम फिर से बाइंग करेंगे। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगेन 300 पॉइंट का टारगेट, तो 2160 पे बाइंग करनी है। 2050 का स्टॉप लॉस होगा, 2350 फर्स्ट टारगेट, 2500 फाइनल टारगेट। नेक्स्ट है जोमेटो। देखो जोमेटो लॉन्ग टर्म की कहानी है, शॉर्ट टर्म में आपके लिए अभी करेक्शन चल रही है, क्योंकि इस बार के नंबर बाजार ने उतने थम्सअप नहीं दिया, बट इवेंचुअली ये स्टॉक ऊपर जाना है। 200 रुपए का हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है, आने दो 160 की तरफ। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि बिना सोचे समझे खरीद के बैठ जाना, 160 मिल जाए तो। अभी 180 के करीब आ चुका है। ये मेरी तरफ से पूरे के पूरे 10 स्टॉक पे अपडेट थी। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।